आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ ये क्या कंसेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंक, इसका क्या मतलब है। और राउंडिंग ऑफ का क्या मतलब है। जो भी हम मेज़रमेंट करते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर एक राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही समझेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ क्या होता है। तो किसी भी मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे मेज़र करते हैं या कैसे वहाँ पर हम पहचान करते हैं कि कौन कौन सी किसी भी मेजरमेंट में या किसी भी रीडिंग में जो डिजिट्स होती हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन सी होती हैं, कैसे इसको पता करते हैं। तो कुछ इसके रूल्स हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हम फाइंड करते हैं। तो वे रूल्स क्या हैं ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। और कैसे हम डिजिट को डिसाइड करते हैं कि कौन सी डिजिट सिग्निफिकेंट होगी या कौन सी नॉन सिग्निफिकेंट होगी, या कहाँ पर हम जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं और कहाँ पर हम जीरो को नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। तो चलिए आइए आज इस पर हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वो क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने आप में ये होती है कि कोई भी अगर हम मेज़रमेंट करें, सपोज़ करें हम किसी भी वायर की लेंथ नापते हैं या इस चाक की अगर हम लेंथ नापें तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इसकी कोई लेंथ आती है और उस लेंथ जब हम लिखेंगे तो सेंटीमीटर में या मीटर में कुछ इस तरह से करके लिखेंगे। मान लीजिए हमने उसकी लेंथ को लिखा है 1.57 सेंटीमीटर या 1.5701 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से हमने उसकी लेंथ को यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर जो ये डिजिट्स होती हैं ये सभी जो डिजिट्स हैं ये वाली, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती है। या हम ये कहें कि किसी भी मेजरमेंट को जितनी डिस्क्राइब करने के लिए जितनी डिजिट्स की हमें आवश्यकता होती है वे सब सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती हैं। कि हमने कोई मेजरमेंट लिया है, उस मेजरमेंट में जो भी डिजिट्स आ रही हैं, जो भी नंबर आ रहे हैं वो उस रिजल्ट को एक तरीके से परिभाषित करते हैं। तो उसमें जो नंबर वहाँ पर होते हैं इन नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर भी मान लिया हमारे पास कोई x = 5.173 ये है सेंटीमीटर, कोई लेंथ हमने नापी है। तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर में होती हैं कुछ रिलायबल डिजिट्स होती हैं और कुछ एक होती है इसमें डाउटफुल डिजिट्स। तो रिलायबल डिजिट्स कौन सी होती हैं और डाउटफुल डिजिट्स कौन सी होती हैं उसको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर जो लास्ट वाली डिजिट होती है, यहाँ पर जो लास्ट वो किसी भी मेजरमेंट में लास्ट वाली जो डिजिट होगी हमेशा वो डाउटफुल डिजिट कहलाती है। और डाउटफुल डिजिट से पहले आगे वाली जो ये डिजिट्स होती हैं ये रिलायबल डिजिट्स होती है, क्योंकि इनमें कोई डाउट नहीं होता है। लास्ट की डिजिट के मेजरमेंट में हमेशा डाउट होता है कि वो कहाँ पर उसको लिया जाए, तो वो डाउटफुल होती है। तो इसमें लास्ट वाली जो डिजिट किसी मेजरमेंट में होगी उसको हम डाउटफुल डिजिट कहते हैं, और जो इससे आगे वाली डिजिट्स होती है उसको हम रिलायबल डिजिट्स बोलते हैं। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम ये सिग्निफिकेंट फिगर की पहचान करते हैं। कोई भी मेजरमेंट अगर हमारे पास दिया हुआ है तो उसके कुछ रूल्स हैं। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इन्हीं रूल हमें पता होना चाहिए। और कोई भी नंबर हमसे पूछ लिया, मेजरमेंट हमें दे दिया जाता है और वहाँ पर हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगी, तो हमें पता होना चाहिए। आइए पहला हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। x = 2436 और x = 3.37। ये हमने कुछ नंबर यहाँ पर लिखे हैं। अगर ऐसा कोई नंबर ये किस प्रकार का है जिसमें कोई अगर ऐसा मेजरमेंट दिया है जिसमें सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हों, नॉन जीरो डिजिट्स की बात कर रहे हैं, कोई ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऐसे मेजरमेंट में ऐसी सभी नॉन जीरो डिजिट्स जो भी होंगी, सभी की सभी जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 2436 ये एक मेजरमेंट है, तो इसके अंदर सारी ही नॉन जीरो डिजिट्स है।
2 भी नॉन जीरो है, 4 भी नॉन जीरो, 3 भी नॉन जीरो, 6 भी नॉन जीरो है। तो ये जितनी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी सभी की सभी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो 2 4 3 6 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इसके अंदर कितने सार्थक अंक, अगर हम पूछें कि कितने सार्थक अंक है, तो हम कहेंगे जिसके अंदर 4 सार्थक अंक है। इसके अंदर कितने सार्थक अंक हैं या सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इंग्लिश में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं और हिंदी में सार्थक अंक बोलते हैं। तो इसमें कितने फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है। तो किसी भी मेजरमेंट के अंदर जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वे सारी सिग्निफिकेंट होंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब हम देखते हैं कि कहाँ पर हम जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं और कहाँ पर जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते हैं। तो अगर जीरो ऐसी दी हैं जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आती हैं, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, वे सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी। अगर जीरो ऐसी जगह आ रही है कि वे किसके बीच में हो, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही है, उससे इन जीरो से पहले भी नॉन जीरो डिजिट हो और बाद में भी नॉन जीरो डिजिट हो, तब ये वाली जो जीरो होती है इनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। तो इसी हिसाब से 3005 ये नंबर हमारे पास लिखा हुआ, इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और अगर हम इसमें देखें, क्योंकि इस जीरो को देखें तो ये भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, इन दोनों जीरो को देखें तो ये भी 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। तो इट हैज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट डिजिट। SD को शॉर्ट में लिख दिया सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहाँ पर अगर जीरो को हम कैसे कंसीडर करें, तो हमेशा अगर किसी 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में हमारी जीरो आ रही है तो वे भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। अगला देखते हैं हम तीसरे नंबर पे जो हमने लिखा हुआ है ये, इसमें देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर 1 से छोटा है, कोई भी नंबर हो अगर वो लेस देन 1 है, तब जो डेसिमल पॉइंट है उसके राइट में जो जीरो लिखी हैं और जो ये नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में ये जो लिखी हैं, समझिएगा ध्यान से, अगर पॉइंट के बाद में डेसिमल पॉइंट के राइट में जो भी जीरो हैं और यहाँ पर जो नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में हो, तो ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो इसलिए ये वाले जीरो छोड़ दी जाएंगी। तो इट हैज़ 1 2 ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इसके अंदर क्योंकि दशमलव के स्थान के बाद यही जीरो आ रही है और इससे आगे ये है 1 है, तो 1 2 3 4, तो इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सार्थक अंक जिसको हम कहते हैं। अगला अगर इसकी बात करें तो इसमें हम कैसे पहचान करते हैं, तो यहाँ पर कौन सी जीरो हम कंसीडर करेंगे, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि उन जीरो को हम नॉन सिग्निफिकेंट कहते हैं जो नंबर कैसा हो, नंबर तो 1 से छोटा हो, लेकिन अगर नॉन जीरो डिजिट के राइट में अगर कोई लिखी है, यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट्स के अगर राइट में कोई जीरो लिखी हैं तो उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। इन वाले को तो हम छोड़ देंगे ऊपर वाले नियम से, ये 2 तो काउंट नहीं होंगी, लेकिन 4 के बाद जो जीरो हैं अगर नॉन जीरो डिजिट्स के राइट में कोई जीरो आती है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। तो इसी हिसाब से ये 4 और ये जीरो और ये जीरो, ये कितनी हो गई 1 2 3, इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसके अंदर देखें तो इसके अंदर हमने कोई जीरो नहीं लगाई है बाद में, और इससे पहले वाली जीरो काउंट नहीं होनी है जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया था। तो इट हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। कभी कभी कॉम्पिटिशन्स में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक नंबर में बड़ा आसान सवाल होता है, कोई भी नंबर दे दिया जाता है और वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने सार्थक अंक हैं, तो वहाँ पर हमें इन नियम के अनुसार हम बता सकते हैं कि किस नंबर के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होती है और डाउटफुल डिजिट्स कौन सी होती है, रिलायबल डिजिट्स कौन सी होती हैं, ये भी हम आसानी से बता सकते हैं आज की इस वीडियो को देखने के बाद। अगले एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है और उसके अंदर जो जीरो अगर यहाँ पर लिखी है बाद में, इन जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो केवल 2 3 और 5 ही इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। तो इट हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। और अगर जीरो बीच में जीरो आ जाए तो उसको तो काउंट करेंगे, लेकिन बाद वाली को हम काउंट नहीं करेंगे। तो बाद वाली जो ये जीरो आई है ये 1 से बड़ी संख्या है, तो इन वाली जीरो को तो हम काउंट करेंगे लेकिन इन वाली को नहीं करेंगे। इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट।
छठे रूल पे आते हैं। कोई अगर नंबर ऐसा लिखा हुआ है कि वो डेसिमल में भी है और लास्ट में जीरो भी है, ये डेसिमल में नहीं था लेकिन ये डेसिमल वाला यहाँ पर नंबर है, ऐसे केस में अगर बाद वाली जीरो आ जाती हैं तो उनको भी हम काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 इट हैज़ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जो सार्थक अंक है, जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, वे यूनिट अगर हम चेंज करते हैं, अगर हम एम के एस यूनिट में कुछ नंबर रखते हैं या सी एस यूनिट में हम नंबर रखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट जो सार्थक अंक उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूनिट अगर हम चेंज करते हैं किसी भी मेजरमेंट की तो वहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या चेंज नहीं होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगले इसमें देखते हैं कि अगर कोई, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ये वाला जीरो लिखा हुआ है तो ये काउंट होगा, डेसिमल नंबर है, एक से ज़्यादा है, और अगर ये बाद में यहाँ पर जीरो लिखी हुई है ये भी काउंट होती है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसके अंदर हम देखते हैं 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी और इसके अंदर हम देखते हैं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। अगर कोई नंबर ऐसा आ जाता है 10 की पावर में होता है, 10 की घात में कुछ लिखा हुआ इस तरह का नंबर आ जाता है, तो उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर की कैसे पहचान करेंगे। तो वहाँ पर देखते हैं कि ये वाली जो टर्म है 10 है और पावर वाली है, इसको हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, इससे सिग्निफिकेंट फिगर में यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं होता है। आगे वाली जो ये संख्या है इनको देखते हैं। तो 3.1 इस नियम के अनुसार देखें तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी और इसको भी हम यहाँ से छोड़ सकते हैं, और इसके हिसाब से देखें तो 1 2 3 इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी। तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स को पहचानने का ये कुछ 6-7 नियम थे जो हमने आज डिस्कस करे, तो इस बेस पर हम वहाँ से इसकी पहचान कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ किसको कहते हैं। कोई भी अगर हमारे पास मेजरमेंट आता है और हमें उसे राउंड ऑफ करना है तो वो कैसे किया जाता है, इसी एग्जांपल को लेते हैं। मान लीजिए कोई भी मेजरमेंट हमारे पास है 2 4 3 या 2.436, ये कोई हमारे पास एक मेजरमेंट है। राउंडिंग ऑफ क्या कहलाता है, मान लिया हमें दशमलव के 2 स्थान तक हमने रिजल्ट रखना है, यानी कि 2.43 तक हमें रिजल्ट रखना है, तो हमें एक जो पीछे लिखी हुई संख्या है उसको हटाना है। तो किसी भी रिजल्ट के अंदर, किसी भी मेजरमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर डिजिट में ही अपना आंसर लिखना और कुछ डिजिट्स को छोड़ना, ये राउंडिंग ऑफ कहलाता है। यानी कि हमें कैलकुलेशन तो हमारी आई है दशमलव के 3 स्थान तक, लेकिन हमें रखना दशमलव के 1 स्थान तक या 2 स्थान तक, तो कुछ डिजिट्स हमें हटानी पड़ती है। तो ये जो डिजिट्स हटाने का तरीका है इसी को हम राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। अब इस डिजिट, जब हम इस डिजिट को हटाते हैं तो क्या चेंजेस करते हैं वो हम इसमें समझने जा रहे हैं। मान लिया हमें ये रिजल्ट दिया हुआ है और हमें दशमलव के 2 स्थान तक ही हमें लिखना है, तब हम इस 6 जो यहाँ पर डिजिट लिखी है, ये 6 नंबर है, इसको हटाना है। तो हटाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि आगे वाली जो संख्या है इसको अगर हम हटाएं तो ये हम देखते हैं कि ये वाली जो संख्या है, ये वाली, ये 5 से, अगर ये वाली संख्या 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है या ये 5 के इक्वल है, ये वाली संख्या अगर ये 5 से छोटी है, 5 से बड़ी है, ये 5 के बराबर है, यहाँ पर 3 केस बनते हैं। तो अगर ये 5 से बड़ी है तो इसको 1 मान के इसमें जोड़ देते हैं, यहाँ पर 2.44 कर देते हैं। अगर ये 5 से छोटी है ये वाली संख्या तो कोई चेंज नहीं करते, जो आगे वाली लिखी रहती है उसको ऐसी रखते हैं और इसको रिमूव हटा दिया जाता है, तो राउंडिंग ऑफ हो जाता है 2 स्थान तक। लेकिन अगर केस यहाँ पर ये आ जाए, अगर ये वाली संख्या 5 के बराबर आ जाए, ये 6 ना होके 5 के बराबर यहाँ पर आ जाए, तब हम इसको हटाने के लिए आगे वाली संख्या को देखते हैं, जिससे बिल्कुल जो आगे वाली लिखी है उस संख्या को हम देखते हैं कि वो ऑड है या इवन है, सम है या विषम है। अगर वो इवन है तो नो चेंज, उसमें कोई चेंज हम नहीं करते, उसको ऐसे ही छोड़ देते। अगर वो ओड है यानी कि विषम संख्या अगर वो है तो 1 उसको मान के उसमें जोड़ दिया जाता है। कैसे, अगर हम इसके आगे वाली संख्या देख रहे हैं, ये तो ओड है और ये 5 के बराबर है, तो इसको 4 कर दिया जाएगा, इसको 4 कर दिया जाएगा। और अगर ये वाली सम है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसको ऐसे हटा दिया जाएगा। तो ये एक राउंडिंग ऑफ का हमारा नियम था। हमने देखा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझा, राउंडिंग ऑफ के बारे में समझा। इससे संबंधित एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ऐसे एरर एंड मेजरमेंट्स को में कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, तो उसको भी एक हम न्यूमेरिकल लेकर डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये द
percentage error in the measurement of radius of a circle is 3%. Find the percentage errors in the measurement of its circumference and area. हमें कोई एक सर्किल दिया हुआ है और जिसकी रेडियस r अगर ये है तो इसकी रेडियस में जो परसेंटेज एरर है वो हमें गिवन है। मतलब परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100, ये परसेंटेज एरर है। और ये कितना हमें दिया हुआ है, 3% यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हम किसी सर्किल की रेडियस को मेज़र करते हैं तो उसमें 3% की एरर आती है और उसे लिखने का तरीका ये होता है। तो उसने पूछा है कि जो सर्किल है उसकी परिधि, जिसे सरकमफेरेंस हम बोलते हैं, परिधि और उसके क्षेत्रफल में उसके सरकमफेरेंस और उसके एरिया के अंदर अगर हम मेजरमेंट करें तो वहाँ पर परसेंटेज एरर क्या आएगी। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि जो सरकमफेरेंस में अगर हम मेजरमेंट करें, सरकमफेरेंस को हम L लिख देते हैं और ये होता है 2 पाई r, इसका फॉर्मूला ये होता है। और जो एरिया होता है सर्किल का वो होता है a, इसको हम लिख लेते हैं, वो होता है पाई r स्क्वायर। तो अगर हम लेंथ, यानी कि लेंथ नहीं, सरकमफेरेंस परिधि को मेजर करें तो उसमें परसेंटेज एरर क्या होगी, और अगर हम एरिया मेजरमेंट करें तो उसमें परसेंटेज एरर क्या होगी। तो इसको भी हमें एक परसेंटेज एरर वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा सरकमफेरेंस को। तो इसको परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सरकमफेरेंस ऐसे लिखेंगे, ये है परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सरकमफेरेंस, ये होगा। और ये क्या है, 2 पाई r, तो ये वाला तो कांस्टेंट है, जब इसको हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो ये वाला हट जाएगा और ये आएगा डेल्टा r अपॉन r इंटू में 100। तो ये देखें, ये हमारे पास गिवन है ये, तो इसको भी हम यहाँ पर पुट करेंगे तो लिखेंगे 3%। यानी कि अगर उसकी सरकमफेरेंस को हम मेज़र करते हैं तो उसमें भी 3% की ही एरर आएगी। इसके साथ ही अगर हम इसका एरिया में परसेंटेज एरर फाइंड करें तो वो लिखेंगे डेल्टा a अपॉन में a इंटू में 100। तो यहाँ से अगर फॉर्मूला हम बनाएं परसेंटेज एरर का तो ये पावर वाला है, पावर वाला भी हमने पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे वहाँ पर परसेंटेज एरर हम फाइंड करते हैं। तो ये पावर है एक तरीके से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई हट जाएगा, कांस्टेंट है, तो 2 आगे आ जाएगा पावर, और डेल्टा r अपॉन r इंटू में 100। ये हमारे पास यहाँ पर है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस। तो 2 इंटू में यहाँ पर 3, तो यानी कि 6% यहाँ से निकल के आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं, तो हमें ये क्वेश्चन करने आने चाहिए। ये तो मैंने एक सर्किल को लेकर लिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसी तरह के होते हैं, तो वो सब हम एक आगे वीडियो में भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और ज़्यादा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एरर और मेजरमेंट्स पे आती हैं कि वहाँ से कैसे हम किसी भी, अगर हमें एक उसकी माप में त्रुटि दी है, एरर दी है, तो उसकी दूसरी जो माप है, एरिया है या उसका वॉल्यूम है या उसका डेंसिटी है या उसकी सरकमफ्रेंस है, तो कैसे कैसे उसमें मेजर हम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा टारगेट था वो आज हम पूरा किया है। आगे की वीडियो में हम कुछ और चीज़ें लाएंगे, तो आज हम इतना रखेंगे।